सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। इससे पूर्व की कक्षा में हमने ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र का अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है। समस्त सतत परिवर्तनशील चराचर पदार्थ उसी परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। ऐसी अवस्था में हमें हर प्राणी और प्रत्येक पदार्थ को ईश्वर की प्रतिमूर्ति मानकर उसके प्रति सम्मान पूर्वक सद्व्यवहार करना चाहिए और जो कुछ हमें यदृच्छया प्राप्त हो जाए उन ईश्वर प्रदत्त धनादि पदार्थों का त्याग पूर्वक असंग भाव से उपभोग करना चाहिए। उनके संग्रह और स्वामित्व की तृष्णा को छोड़कर अपरिग्रह वृत्ति का पालन करना चाहिए। ईशोपनिषद के इस द्वितीय मंत्र में जीवन के प्रति आशावादिता का संदेश दिया गया है। वस्तुतः ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही वैदिक मार्ग है। इस मंत्र में निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए और मनुष्य की शतायु की कामना करते हुए सम्यक संबुद्ध मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र का अन्वय है, इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समः जिजीविषेत् एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। इह कर्माणि कुर्वन् एव, इह इस संसार में, यहाँ पर इस लोक में, कर्माणि कुर्वन् एव कर्म करता हुआ ही, शतम समः जिजीविषेत्, शतम 100, समः यानी वर्ष, शतम समः 100 वर्षों तक, जिजीविषेत् जीने की इच्छा करता रहे। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। सन्नंत जीव धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है जिजीविषेत्। जिजीविषेत् यानी जीने की इच्छा करता रहे। इह कर्माणि कुर्वन् एव, मनुष्य इस लोक में कर्म करता हुआ ही, शतम समः जिजीविषेत् 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करता रहे। एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते, एवं कर्म, एवं यानी इस प्रकार कर्म, किया गया कर्म, इस प्रकार फल की इच्छा एवं आसक्ति से रहित होकर मात्र कर्तव्य समझकर किया गया कर्म, त्वयि नरे तुझ मनुष्य में, न लिप्यते लिप्त नहीं होता है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने वाला मनुष्य कर्म फल के बंधन से नहीं बंधता। कर्मों के सुख दुख आशा भय आदि संस्कार उसको लिप्त नहीं कर पाते और वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इतः अन्यथा न अस्ति, इतः इससे, अन्यथा अन्य प्रकार का मार्ग, न अस्ति नहीं है। निष्काम कर्म मार्ग से भिन्न दूसरा कोई श्रेयस्कर या उत्तम मार्ग नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म किए तो जाएं, किंतु निष्काम होकर, वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं, अपितु उनके उपशम के लिए। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त नहीं होने का यही एकमात्र मार्ग है कि शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके अनासक्त भाव से उनका आचरण करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा की भावना इस मंत्र में अभिव्यक्त हुई है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च गौरवभूत ग्रंथ रत्न के रूप में लोगों द्वारा समादृत श्रीमद्भगवद गीता इस मंत्र की व्याख्या मात्र है। निष्काम कर्म दीक्षा, अनासक्त भाव से क्रियमाण कर्म द्वारा बंधन मुक्ति और कर्तव्य पालन से श्रेय संपादनत्व, इस मंत्र में निहित ये तथ्य गीता में अनेक स्थलों पर मनुज्ञ पद्धति में अभिव्यक्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम् त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्येऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन
पद्म पत्र मीवांभसा न हि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। इस प्रकार गीता इस मंत्र की व्याख्या करती है। हमारे वैदिक साहित्य में ऋषियों द्वारा 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है। शतायुर्वे पुरुषः शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 36वें अध्याय के 24वें मंत्र में पूर्ण आरोग्य के साथ मनुष्य की शतायु की कामना करते हुए सूर्य देवता को संबोधित प्रार्थना है। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शत मदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस प्रकार इस मंत्र में कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम कर्म योग का संदेश दिया गया है। वर्तमान समाज में तेजी से बढ़ रही आत्महत्या जैसी आपराधिक प्रवृत्तियों की रोकथाम हेतु निष्काम कर्म ही एकमात्र मार्ग है। इस प्रकार यह मंत्र व्यक्ति के आध्यात्मिक और चारित्रिक उत्कर्ष का श्रेष्ठतम आदर्श उपस्थित करता है। इति शुभम।